दोस्तों, अगर आपका SBI में बैंक अकाउंट है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल से SBI बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां पे आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे सारी एक्टिविटी को देख करके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। वैसे आपके बैंक स्टेटमेंट में आपके बैंक अकाउंट का सारा डिटेल होता है। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट का सारा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी होता है, जैसे कि कब कब आपके बैंक अकाउंट से कितना अमाउंट डेबिट हुआ है, कब कब आपके बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है। ये सब कुछ आप देख पाओगे। कब कितना बैलेंस था, आपको डेट वाइज सारा डेटा मिल जाता है। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप कहीं पे लोन के लिए अप्लाई करते हो। दूसरा, अगर आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आप ITR फाइलिंग करते हो, टैक्स फाइलिंग करते हो, तो वहाँ पे भी आपको 1 साल का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल के 31 मार्च तक का। तो यहाँ पे स्टेटमेंट डाउनलोड करने का प्रोसेस देखने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि आप केवल 3 साल पुराने स्टेटमेंट तक डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि लास्ट 36 मंथ्स का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। उससे पुराना आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप एक बार में केवल 1 साल तक का, यानी 1 साल के इंटरवल का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि एक बार में आप मैक्सिमम 12 महीने का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप 12 महीने 1 दिन का स्टेटमेंट डाउनलोड करने जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। वैसे ये पॉइंट कहीं पे वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ नहीं है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। अगर आप स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो तो उसमें मैक्सिमम 300 एंट्रीज आपको दिखाई देते हैं। ये मैंने तब ऑब्जर्व किया जब मैं अपने लिए ITR फाइलिंग कर रहा था, और जब मैं स्टेटमेंट डाउनलोड करने गया तो उसमें 1 साल का स्टेटमेंट एक बार में डाउनलोड करने पे नहीं आया। उसमें मैक्सिमम 300 एंट्रीज शो कर रहे थे, अर्थात 300 ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा था। तब वैसे सिचुएशन में मुझे 3-3 महीने का स्टेटमेंट डाउनलोड करना पड़ा 4 बार, और मैंने 1 साल का स्टेटमेंट डाउनलोड किया। क्योंकि आजकल UPI का ज़माना है, लोग बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन, और वो सारा ट्रांजेक्शन आपके स्टेटमेंट में दिखाई देता है। इसलिए ढेर सारे ट्रांजेक्शन क्रिएट हो जाते हैं, और एक बार में जब आप स्टेटमेंट डाउनलोड करने जाते हो 1 साल का, तो उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स नहीं आ पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक दिन में ही ऑन एन एवरेज 10 ट्रांजेक्शन करते हो UPI ट्रांजेक्शन, तो 1 महीने के ट्रांजेक्शन में ही 300 ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे आपको अपने हिसाब से स्टेटमेंट डाउनलोड करना होगा। तो अब चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे मोबाइल का स्क्रीन एक्टिविटी देख सकते हो। तो सिंपली आप अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लोगे या फिर गूगल ओपन कर लोगे, और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है SBI ऑनलाइन। तो यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन तरीका बताने वाला हूँ स्टेटमेंट डाउनलोड करने का। तो आपको एग्जैक्टली यही टाइप करना है SBI ऑनलाइन, और SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे मुझे SBI का ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाता है, ऑनलाइन SBI.SBI। इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करने वाला हूँ स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करने के लिए पर्सनल बैंकिंग लॉगिन, इस पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू टू लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी आपका इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम है, पासवर्ड है, वो इंटर कर देना है यहाँ पे। इसके अलावा नीचे आपको कैप्चा बॉक्स में ये टेक्स्ट दिखाई देता है, वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ से आप रिफ्रेश भी कर सकते हो इस पर क्लिक करके, और नया कैप्चा लोड हो जाएगा। तो आप ये सारी डिटेल इंटर करके लॉगिन कर सकते हो। इन केस अगर आपने SBI इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो, और उसके बाद आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से स्टेटमेंट डाउनलोड कर पाओगे। या फिर अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर किया हुआ है और आप ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड भूल गए हो, तो इस यूज़र नेम को कैसे पता करना है और भूले हुए पासवर्ड को रीसेट करके नया पासवर्ड कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ये है वो वीडियो। इन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करके दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ सिंपली। तो सारा डिटेल इंटर करके लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड। वो OTP यहाँ पे आपको देख करके इंटर कर देना है। OTP मैंने इंटर कर दिया है। सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपका इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन हो जाता है। इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको SBI ऑनलाइन इस लोगो के नीचे ये 3 लाइन दिखाई देगा। सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। इस 3 लाइन को मेन्यू कहा जाता है। इस 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा माई अकाउंट एंड प्रोफाइल, इस पर क्लिक करना है। माई अकाउंट एंड प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है अकाउंट स्टेटमेंट। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, इस दूसरे ऑप्शन पे।
अब यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है जिसका आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हो। मेरे पास ज्वाइंट अकाउंट है तो मेरे पास 2 अकाउंट शो कर रहा है, 2 बैंक अकाउंट। एक अकाउंट मेरा है, दूसरा अकाउंट मेरे पिताजी का है, दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है। तो हो सकता है आपका ज्वाइंट अकाउंट ना हो तो आपको केवल एक अकाउंट शो होगा। सिंपली आप अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लोगे जिसका आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हो। आप नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो बाय डेट स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि 2 स्पेसिफिक डेट इंटर करके उन 2 डेट के बीच में स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो 2 मंथ इंटर करके उन 2 मंथ के बीच का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो लास्ट 6 मंथ का डाउनलोड कर सकते हो, आज से लास्ट के 6 मंथ का स्टेटमेंट वैसा डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप पूरे एक फिनेंशियल ईयर का डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लंबे समय का स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो तो हो सकता है उसमें सारे एंट्रीज आपको, सारे ट्रांजेक्शन शो ना हो। मैक्सिमम 300 ट्रांजेक्शन ही मुझे एक स्टेटमेंट में दिखाई देता है। तो आप मंथ वाइज या फिर क्वार्टर वाइज 3-3 महीने का इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डेट वाइज डाउनलोड करना चाहता हूँ, मान लो 1 महीने का। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट डेट डाल दूंगा और यहाँ पे मैं एंड डेट डाल दूंगा। तो यहाँ से आप डेट चूज़ कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे 1 जुलाई 2023 से लेकर के आज जो तारीख है 5 अगस्त 2023, 1 महीने 5 दिन का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप चाहो तो स्टेटमेंट को केवल व्यू कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो स्टेटमेंट को MS Excel में डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो PDF में भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एक्सेल में डाउनलोड करते हो तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आप डाउनलोडेड स्टेटमेंट में समेशन और कोई भी अदर कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको जोड़ना हुआ कि 1 महीने में आपके बैंक अकाउंट से कितना अमाउंट डेबिट हुआ, कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ, तो आप समेशन कर पाओगे। तो आप एक्सेल सीट में डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे मान लो PDF में डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे PDF सेलेक्ट करके गो पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको PDF व्यूअर में ओपन कर सकता हूँ।